बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मायो कटलेट्स, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, चिकन मायो कटलेट्स बनाने के लिए मैंने चिकन ले लिया है। तकरीबन ये मेरे पास आधा किलो के करीब चिकन है। मैंने इसको बॉईल करके और इसको बिल्कुल पतला पतला सा देखिए इस तरीके से कर दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने पोटैटोज़ ले लिए हैं, तकरीबन 8 पोटैटोज़ है। इसको बॉईल करके और मैशअप कर लिया है मैंने इसको। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम मसालों की तरफ। ये मैंने लिया है काला नमक, ये है आधा चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, मैगी पाउडर या चिकन पाउडर 1.5 चम्मच, धनिया आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे डालें। यह आ गया ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ये है 1 चम्मच, और कुटा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, और ये हमने लिया है अदरक, और ये तकरीबन मेरे पास है 1.5 चम्मच के करीब। ये मैंने मायो ली है तकरीबन 4 चम्मच, और हरी मिर्ची कटिंग कर ली है मैंने तकरीबन 3 से 4, और उसको पतला पतला फाइन सा काट लिया है। अब मैं आपको इसकी मिक्सिंग और इसका तरीका बताती हूँ। ये देखिए, इसमें सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने अदरक ले ली है। जो अदरक थी वो सारी मैंने इस चिकन में डाल दी है, जिसकी मिकदार मैंने आपको बताई है, ठीक है जी। और उसी के साथ ये जो मायो है ये भी सारी मैं चिकन के अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अच्छे तरीके से ये डाल दीजिए और फिर हम करेंगे इसको मिक्स। थोड़ा सा काला नमक जो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा उठा के चुटकी में लेकर आप इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और एक तरफ रख देंगे। उसके बाद मैं आपको स्टफिंग दिखाऊंगी पोटैटोज़ की कि वो कैसे करनी है। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, और ये बाइंडिंग इतनी अच्छी लगती है कि अगर आप इसको सैंडविच में भी यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, ठीक है जी। अब मैं आपको पोटैटो की दिखाती हूँ। ये हो गया मिक्स अच्छे तरीके से। अब हम इसको करेंगे साइड पे। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर वो जो चिकन पाउडर हमारा था वो ऐड कर दिया। सारे मसाले मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी। हमारे मायोनीज़ में भी नमक होता है, तो नमक थोड़ा एहतियात से डालिएगा, इसलिए मैंने उसके अंदर सिर्फ 1 चुटकी डाली है ताकि नमक ज़्यादा ना हो, ठीक है। और लास्ट में आ गया हमारा हरी मिर्ची। अब हम इसको करेंगे मिक्स, और हाथों से अच्छा मिक्स होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चावलों का आटा, और हमारा होगा इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे पहले हम। ये देखिए, कॉर्नफ्लोर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 चम्मच के करीब। ये पूरे 3 चम्मच है ये कॉर्नफ्लोर के मैंने ऐड किए हैं। इससे अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी, और ये चावलों का आटा जो इनको खस्ता बनाएगा, ये भी मैं इसके अंदर 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ। अब हम करेंगे दोबारा से इसकी मिक्सिंग। क्योंकि हमारी वो मायो वाला है, और अगर हमने इसकी बाइंडिंग नहीं की तो वो बिल्कुल नरम पड़ जाएगा और हमारे कबाब जो है वो टूट जाएंगे, इसलिए इसकी बाइंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये मसाला पूरा बॉइल्ड है, आप चाहें तो इसको टेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको नमक वगैरह कम लगे तो। ये देखिए, अच्छी तरह हो गया मिक्स। ये देखिए, हाथों को हम करेंगे इस तरीके से थोड़ा सा ग्रीस, ताकि ये बैटर आपके हाथों को लगे ना। और इसको इस तरीके से लेकर हमने ये बीच से इसको खोल लेना है। ये देखिए, और इसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे अपनी चिकन की जो हमने बनाई है। ये देखिए, ये इसके अंदर डाल के, और इसको हम कोई भी शेप दे देंगे, जो शेप आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं। मैं इसको कबाब का शेप भी दे सकती हूँ, कटलेट्स का, और चाहें तो इसको आप बॉल का शेप भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये बनने के बाद बहुत लजीज लगेंगे, खस्ता लगेंगे। बैटर कम लगे तो आप इसको बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये मेरे हाथों को लग रहा है। इस स्टेज पे आके मैंने फिर से अपना लेना है ऑयल, और अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ये देखिए, ठीक है। और फिर हमने अपना ये उठाना है और ये कटलेट्स अपने रेडी कर लेने हैं।
ठीक है जी, ये रेडी हो गया। अब हमने अपना बर्तन पहले से ग्रीस करके रखना है और उसके अंदर इसको रख देना है। ठीक है, दोबारा से मैं हाथों को करूँगी ग्रीस, थोड़ा सा ऑयल लें अपने हाथों पे इस तरीके से, और फिर अपना बैटर ले लें जो आपको चाहिए, और इसको ऐसे खोलेंगे और इसके अंदर हम अपना चिकन का जो बैटर है ये ऐड करेंगे इस तरीके से। और इसको अब मैं आपको दिखा रही हूँ राउंड शेप में। अब आप उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है, चाहे तो उसको गोल बना लें। ये देखिए, यहाँ से इसको अगर आपको नज़र आए इसको इसके ऊपर ले जाएं इस तरीके से। ये देखिए, जैसे हम आटे का पेड़ा बनाते हैं आप इसको ऐसे करेंगे, ये बड़े आराम से ये ऐसे बाइंडिंग। फिर हाथों को अगर आपके लगे तो आपने फिर से इसको ग्रीस करना है। सही है, ये देखिए हमारा बाउल बन गया, कितना अच्छा और कितना, देखिए। अब इसको शेप आप कोई भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप इसको शेप कैसा देना चाहते हैं। मैं इसको कुछ राउंड बना दूंगी और कुछ मैं इसके कबाब से बना दूंगी, कटलेट से बना दूंगी। ठीक है, ये आ गया। और हम इसको फिर से ठीक है, ये देखिए, फिर आटे की तरह इसको पेड़ा बनाएं और इसको ऐसे, और इसको यहाँ रख दें आराम से, इजी वे में। ये हाथ को बैटर आपका लगेगा ज़रूर, इसलिए इसके लिए हमारे पास ऑयल का होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, फिर से मैंने ऑयल ले लिया हाथों को, और ये आराम से आपका ये बन जाएगा। कोई भी इसको शेप दे दें, ये देखिए। ठीक है, अब मैं सारे रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे मायो कटलेट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। उसके लिए मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ ब्रेड क्रम्स लगा के और हम इसको फ्राई करेंगे। मेरा ऑयल गर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। मैंने सरसों का ऑयल लिया है, आप जो भी चाहे ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर ये लिया है अपना कटलेट्स, और इसको डालेंगे हम इसमें ब्रेड क्रम्स में, और इसको अच्छे तरीके से इससे कोट कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, और फिर यहाँ से ये लेंगे, ये देखिए, फिर हम दूसरा लेंगे और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। इसको हाई फ्लेम पे बनाइएगा, लो फ्लेम पे ये नहीं बनेगा। देखिए, और फिर से हम इसको इसके अंदर ऐसे छोड़, फिर से हम ये लेंगे, ये देखिए, फिर से इसके ऊपर जितना आपके पैन में आ सके आप उतना यूज़ कीजिएगा, उतना डालिएगा। अच्छा, इसको जल्दी से नहीं पलटना, इसका एक साइड जब आपका पक जाए फिर इसको पलटना है आपने। ये देखिए, अब मैं इसको, ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। सेम इसी तरीके से अब इसको करेंगे। अब इसको दूसरे साइड से पकने देंगे तकरीबन 5 मिनट, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गए। देखिए कितना प्यारा इसका लुक आया है माशाल्लाह से। मैं इसको पहले सिंपल प्लेट में निकालूंगी, फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। ये मैंने दूसरे डाल दिए थे, अब ये पक रहे हैं। ये देखिए, जब तक ये फ्राई हो जाए। ये देखिए, अब मैं इनका साइड चेंज कर रही हूँ और ये दूसरे मैंने डाल दिए हैं। तो देखिए, बस अब ये फ्राई करके फिर मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसे लुक वाइज आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैंने टेस्ट भी करके देख लिया है, खाने में भी बहुत अच्छे हैं।
तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चले अब मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ डिश में निकाल कर। ये देखिए चिकन मायो रोल या कटलेस रेडी हो गए। तो कुछ मैंने इसको ये देखें बाउल की शक्ल दे दी है और कुछ को मैंने कटलेस बना दिया है। तो अब आप बनाइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चलती हूँ, अब फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।